परम सम्मानित हमारे गुरुजन सुनील सर और यहाँ पे उपस्थित सभी स्टूडेंट, उनको मैं 26 जनवरी की हमारे गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। हालांकि बन तो पहले गया था हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ, पर बन के पहले ही तैयार हो गया था। लागू 26 जनवरी को किया गया। इसके पीछे भी एक कहानी है। और 26 जनवरी को हम पहले संपूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते थे। इस दिन जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने इसको संपूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया था। सन 1930 से 1947 तक हम 26 जनवरी को संपूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते थे। तो जब संपूर्ण स्वराज दिवस को मनाते थे 26 जनवरी को, फिर जब हमारा देश वास्तविक में आज़ाद हुआ 1947 में, तो फिर उन्होंने बोला कि अब 2-2 दिन हो जाएंगे जिस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो उस हिसाब से फिर उन्होंने बोला कि 26 जनवरी को ही हम अपना संविधान लागू करेंगे, इससे कि देश में 2 दिन स्वतंत्रता दिवस में मनाया जाए। एक दिन हमारा गणतंत्र दिवस और एक दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस, जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो वो ऐसे में फिर एडजस्ट करना पड़ा, तो इसलिए उनको पीछे एडजस्ट करना पड़ा जो संविधान लागू करने का समय था। और इसे बनाने में हमारे श्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का बहुत ही सहयोग था। उनके नेतृत्व में उन्होंने अन्य देशों के संविधान को देखा, पढ़ा, जाना, तो वहाँ से उन्होंने कुछ धारणाएं उठाई और कुछ नियम कानून वहाँ से उठाए हर देश से, जो कि हमारे देश में फिट हो सके। सारे समुदाय हैं जो उनको एक कर सके, तो ऐसा उन्होंने संविधान बनाया। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। परम आदरणीय प्रधानाचार्य श्रीमान D.V. कोहली जी और मेरे सहयोगी दोस्त और मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस, तो जैसे कि अभी राहुल ने बताया कि गणतंत्र दिवस जो है, इस दिन जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। और संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को ही जो है बनकर तैयार हो गया था। संविधान दिवस हम उसको मनाते हैं। तो उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान क्या है? संविधान एक किताब है जिसमें कुछ नियम कानून बनाए गए हैं अराजकता को दूर करने के लिए, है ना। अब जैसे एक परिवार होता है और उस परिवार का जो बड़ा है, अगर वो छोटे को दबाने की कोशिश कर रहा है, उस पर अत्याचार कर रहा है, उसको थप्पड़ मार रहा है, लात मार रहा है, उसे मार रहा है ना, तो बड़ा आदमी अगर छोटे बच्चे को दबाने के प्रयास कर रहा है, उसको सता रहा है, तो जो परिवार का मुखिया होता है वो कुछ नियम कानून बनाएगा कि भाई ऐसा नहीं कर सकता, वो छोटा है तो इसका मतलब तो उसको दबाएगा, ऐसा नहीं। या परिवार का कोई व्यक्ति अराजकता फैला रहा है, चोरी कर रहा है, या किसी के कपड़े छीन ले रहा है, किसी के दूसरे के जूते पहन ले रहा है, या है ना, होता है परिवार में भी ऐसे। तो क्या होता है कि उसके लिए कुछ कानून बनाए जाएंगे कि भाई ये चीज़ इसकी है, ये चीज़ इसकी है, इस पे इसका अधिकार है, इस पे इसका अधिकार है। तो वैसे ही जो है, अगर तुमने देश चलाना है तो उसके लिए क्या होगा कि अराजकता ना फैले, उसके लिए एक किताब बनाई गई जिसको संविधान नाम दिया है। उसमें जो है जितने भी भारत के नागरिक हैं, जितने भी भारतीय नागरिक हैं, उन सबको अधिकार मिले हुए हैं। अब भारतीय नागरिक, अब अगर मैं बोलूँ कि किसी धर्म विशेष के बारे में ये संविधान नहीं है, किसी जाति विशेष के बारे में ये संविधान नहीं है, ये भारतीयों के लिए संविधान है। जिसको भारत की मान्यता प्राप्त है, जो भारत का सिटीजन है, इंडियन सिटीजन जो भी है, जितने भी हैं, सब पर ये संविधान लागू होता है। इसमें ना कोई छोटा है ना बड़ा है, हर किसी को आगे बढ़ने का
कुछ करने का, पढ़ने का, लिखने का, बोलने का अधिकार मिले हुए हैं संविधान में। कोई किसी को दबा नहीं सकता, कोई किसी के साथ अत्याचार नहीं कर सकता। तो ये संविधान जब बना है तो ये हमारे पूरे देश के लिए एक खुशी का माहौल है। कई देश अभी ऐसे भी हैं जहाँ राजतंत्र चल रहे हैं, तो वहाँ पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि लोगों की सरकार है। अगर आपने किसी को चुन करके ग्राम प्रधान चुना है तो तुम उसे हटा भी सकते हो। अगर आपने किसी को मुख्यमंत्री चुना है तो आप उसको हटा भी सकते हो। आपने किसी को प्रधानमंत्री चुना है तो आप उसको हटा सकते हो। तो ताकत जनता के हाथ में चली गई है। वो जनता जिसमें ये नहीं है कि अगर कोई पीएचडी जिसने कर रखा है उसकी वोट में भी उतनी ही ताकत है जितने की एक अनपढ़ व्यक्ति की ताकत या अनपढ़ व्यक्ति के वोट में ताकत है। ऐसे नहीं, पीएचडी और अनपढ़ व्यक्ति जो है दोनों ही वोट का अधिकार है और उनके वोट में उतनी ही ताकत है, बराबर ताकत दे रही है संविधान। एक अगर अंबानी अरबपति खरबपति व्यक्ति और एक मजदूर रिक्शा चलाने वाला, उन दोनों के वोट में बराबर ताकत है। तो ये हमारा संविधान है। ऐसा हमारा संविधान ये है कि एक चाय वाला जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। हमारा संविधान ये है कि एक दलित आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एक हमारे देश की प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति के पद पर अभी कार्यरत है ना। तो संविधान को पढ़ना, उसको समझना हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और जिसने संविधान पढ़ लिया तो उसे अपने अधिकार का पता चलता है। हम आज भी ऐसे समाज में रह रहे हैं कि जहाँ पर आज भी लोगों को दबाया जाता है ना। जो बड़ा है वो बोलता है, अपना अधिकार जमाता है कि मैं बड़ा हूँ, और छोटा समझता है कि ये भगवान का किया हुआ काम है कि इसको बड़ा बनाया, मेरे को छोटा बनाया तो मैं दब के रहूँगा, क्योंकि उसने संविधान पढ़ा नहीं है, उसने अपने अधिकार पढ़े नहीं। जिस दिन उसे वो संविधान पढ़ने को मिल गया, उसे अपने अधिकारों का पता चल गया, तो वो उसके लिए लड़ेगा, है ना। तो बाबा साहब ने बोला था शायद भीमराव अंबेडकर जी ने कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा ये नहीं है कि तुम्हें बिजली के तार जोड़ने आ गए या तुम्हें ये आ गया, है ना। शिक्षा ये है कि तुम्हें अपने बारे में पता चल गया कि तुम हो कौन एक्चुअल में। तुम अंधकार में जी रहे हो, कुछ लोग अंधकार में जी रहे हैं कि हमें भगवान ने ऐसा ही बनाया है या हमें ऐसा ही कर रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन तुमने अंदर की ज्ञान की ज्योति जल जाएगी या जो किताबें तुम पढ़ोगे उससे तुम्हें ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी, तो तुम्हारा पूरा अंधकार दूर हो जाएगा, है ना। भटकना नहीं पड़ेगा, एक दूसरे से पूछना नहीं पड़ेगा। ऐसा में तो संविधान, फिलहाल तो मैं संविधान के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि संविधान एक किताब है, नियम कानूनों की किताब, जो इस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए काम में आती है। अब संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। संविधान से ऊपर अगर मान लो हमारे देश में कई पार्टियां, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, है ना, बहुत सारी पार्टियां हैं। अब इनको कौन चुनता है? इन पार्टियों को कौन बनाता है? नागरिक बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं, तुम लोग बनाते हो वोट दे करके, ठीक है। तुमने इनमें से किसी एक पार्टी को चुन करके सत्ता में भेज दिया। मान लो बीजेपी को भेज दिया या कांग्रेस को भेज दिया या आम आदमी पार्टी को भेज दिया, जिनका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या पूरे देश में जिनकी सरकार है। तो सरकार क्या करेगा? संविधान वो है, सरकार जब शपथ लेता है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो वो ये शपथ लेता है कि मैं संविधान के दायरे में रहकर काम करूंगा। अगर वो संविधान से इधर उधर हुआ तो तुम उसको भी हटा सकते हो। ऐसा नहीं, कोई भी पद बड़ा नहीं है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है, न राष्ट्रपति न प्रधानमंत्री। सबसे बड़ा है संविधान। कि अगर तुम संविधान का उल्लंघन कर रहे हो या उसके बताए नियम कानूनों पे नहीं चल रहे हो तो तुमको वहां से हटाया जा सकता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ऐसा नहीं। तो
तो इस तरह से इसका सांचा तैयार किया गया है कि किसी के साथ भी अन्याय न हो, है ना। बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, आज महिलाएं जो हैं श्रेष्ठ पदों पर कार्य कर रही हैं। हमारी राष्ट्रपति जो देश का प्रथम नागरिक है वो एक महिला है समझे। अब सेना में भी, वायुसेना में भी महिलाएं इतना अच्छा कर रही हैं, नेवी में कर रही हैं, और थल सेना में भी इतना अच्छा कर रही हैं। सेना में भी ये प्रमुख लीडरशिप कर रही हैं दोनों महिलाएं। नौकरियों में देखो तो लीडरशिप महिलाएं कर रही हैं, पुरुष जो है, पुरुष कुछ कहीं पुरुष भी लीडरशिप कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं लीडरशिप कर रही हैं क्योंकि उनको मौका मिला है। कहाँ से मिला वो मौका? पैर थोड़े मिलदू छो, पैर क्यों ऊंचो क्यों तने अगर जिंदा चले जाओ, अगर उसका पति मर गया तो उसके साथ उसको जिंदा जला दिया जाता था। अब उनको अधिकार मिला है तो उन्होंने दिखा दिया कि हमें कितना दम था। ऐसा में तो कहाँ से मिला? संविधान से मिला। या पहले पिछड़े दलित ऐसे समाज के लोगों को उठने नहीं दिया जाता था, आज वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए है ना। तो उनको जब किसने दिया अधिकार? संविधान ने दिया, क्योंकि उनकी जो पता क्या, उनकी जो क्षमता थी वो दब के रह जाती थी। अगर मान लो किसी को जांच चलाने का उसका हुनर है और वो किसी ऐसे दलित के घर में पैदा हुआ है कि जिसका काम है कपड़े धोने का, धोबी के घर में पैदा हुआ है, या जो ऐसे व्यक्ति के घर में पैदा हुआ है जिसने जूते बनाने हैं और वो जहाज चलाने की क्षमता रखता है, फाइटर जेट, इतना ब्रिलियंट चाहिए। अब उसकी क्षमता खत्म हो गई जब उसको बोल दिया कि धोबी का बेटा धोबी बनेगा, या मोची का बेटा मोची बनेगा, नाई का बेटा नाई बनेगा, तो वो बेचारे का टैलेंट खत्म हो गया ना। आज जो है नाई का बेटा जो है वहां पहुंच रहा है, बड़े बड़े पदों पर आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, तो उसको किसने अधिकार दिया? संविधान। तो इसलिए हम इस दिन को गौरव से मनाते हैं यार, कि हम उस देश के नागरिक हैं जिसका अपना संविधान है, जिसके अपने नियम कानून है, जो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। हमारे पास न्यायपालिका है, अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो हम कोर्ट में जाएंगे, लड़ेंगे, और जिसने गलत किया है उसको सजा दिलाएंगे। तो ये किसने अधिकार दिया? संविधान। जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं था। राजतंत्र में अगर राजा का बेटा अगर अन्याय कर रहा है तो उसके लिए कोई कानून नहीं था, है में, या राजा के मंत्री का बेटा कर रहा है या संतरी का बेटा कर रहा है तब उसको कोई सजा नहीं। संविधान में सबके लिए बराबर की सजा है, एक अपराध की एक सजा। जबकि ये धर्म ग्रंथों में नहीं है। धर्म ग्रंथ जो है हमारे, उनमें ये नहीं है, उनमें अलग अलग जाति या धर्म के हिसाब से सजा दे रखी है कि वो जाति का होगा तो वो सजा, उस जाति का होगा तो वो नहीं है। ऐसा नहीं होगा। एक व्यक्ति एक सजा, सिटीजन इंडियन होना चाहिए, ऐसा नहीं, उसको एक ही सजा मिलेगी अगर उसको गलत है। तो ये किसने दिया हमें? तो हमें सिर उठाकर जीने के लिए, या मतलब गौरवशाली जीवन जीने के लिए हमें संविधान प्रेरित करता है ना। तो हमें बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने इसके लिए जो है वर्षों प्रयास किया, है ना। अरे एक दिन से नहीं हुआ ये संविधान। अगर मैं बोलूंगा कि केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी का लिखा हुआ संविधान है तो ये भी सत्य नहीं है। इसमें कई लोगों ने अपने विचार रखे होंगे। पूरी जो कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, उसने अपने विचार रखे होंगे, सबने मिलजुल कर बनाया है। लेकिन मुख्य योगदान भी बी.आर. अम्बेडकर जी का था, क्योंकि वो ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति थे और उनको ज़्यादा इस चीज़ का नॉलेज है ना। 32 डिग्रियाँ उनकी मानी जाती हैं, तो उनको ज़्यादा नॉलेज था, तो उनका ज़्यादा योगदान था। इसलिए उनको जो है संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अब देखो कौशल जो है ताली बजाने के लिए तैयार है कि कब मैं खत्म करूंगा,
है ना? तो खत्म करना ही पड़ेगा कौशल के लिए। पर ये है कि जानो यार संविधान को, मैं ये बोल रहा हूँ कि संविधान पढ़ना चाहिए, पढ़ना नहीं है तो उसको सुनो। आजकल तो सुनने वाले भी आ गए, अगर पढ़ने की क्षमता नहीं है तो सुनो उसको, ऐसे में क्या क्या अधिकार मिले हुए तुमको, है ना? पहले तो नहीं थे इतने अधिकार भैया। अमीर आदमी अमीर होता था, गरीब आदमी गरीब होता था। आप गरीब भी उठ सकता है। हाँ हाँ, गरीब भी उठ सकता। देर में उठ रहा है थोड़ा। हाँ, गरीब देर में उठ रहा है, देख।